तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। आज के इस वीडियो सीरीज़ में तीनों कंसेप्ट को हम समझेंगे, इसके पूरे कंसेप्ट को, और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे ताकि सारा क्लियर हो जाए आपका डाउट। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेक्टर माना है हमने, जिसके लिए कुछ स्टेटमेंट अब हमने दिया है। आर वेक्टर हमने इसके लिए दिया है यहाँ पे, और इसके लिए हमने क्या किया है, जो डेल है, इस कंसेप्ट में हमें डेल के टर्म में इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है। तो डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, ये आपका बेसिकली क्या है, जनरल टर्म है। जनरल टर्म जिसमें हम इसे क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को लिखते हैं। अब ग्रेडियंट क्या होता है, यहाँ पे समझिए ग्रेडियंट क्या होता है। कह रहा है कि इफ़ द डेल ऑपरेटर डेल ऑन अ स्केलर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एंड जेड वी गेट द ग्रेडियंट। यानी जब आपका कोई भी स्केलर प्रोडक्ट के टर्म में, आपका कुछ वेरिएबल के टर्म में आपका जो वेक्टर होगा वो लिखा जाएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट कहलाएगा। जैसे आपका डेल ऑफ एफ हमने लिखा, तो डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ बाई डेल जेड के कैप। तो ये बेसिकली क्या है, कंसेप्ट है। एंड वी कैन रिलेट द ग्रेडियंट टू द डिफरेंशियल चेंजेस, डिफरेंट चेंजेस इन द फॉर्म। तो हम इस चेंजेस में भी हम इसको लिख सकते हैं, जिसे हम लोग डी एफ भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको इस इतने टर्म तक क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बस थियोरेटिकल चीज़ें हैं, आप एक बार पूरे कंसेप्ट को लिख लीजिए। डायरेक्टली हम लोग एग्जांपल के थ्रू सारी चीज़ों को समझ लेंगे। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं अगर नोट्स बनाते रहे हैं तो। अब डाइवर्जेंस के लिए क्या होता है, तो डाइवर्जेंस के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं कुछ टर्म्स का। जैसे आपका डेल ऑफ ए दिया हुआ है, तो डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, ए एक्स एक्स प्लस ए वाई वाई प्लस ए जेड जेड। और यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको प्रोडक्ट कराया है इस टर्म के साथ। तो यहाँ पे डेल ए एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस हो गया। अब कर्ल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कर्ल के बारे में क्या कह रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी इसमें क्या होगा, क्रॉस होगा। तो क्रॉस के लिए आप ये रूल अप्लाई करेंगे, सारा कंसेप्ट वही रहेगा, बस बीच में क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। और क्रॉस के लिए आपको पता है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम क्या करते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप उसको लिख सकते हैं। कुछ टर्म आपका दिया हुआ है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, तो यहाँ पे उसके लिए हम इस तरह स्टेटमेंट को मानते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ से आप इनको देख सकते हैं। क्लियर? पॉइंट है, आप पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को लिख लीजिए। क्वेश्चन डायरेक्टली हम समझते हैं। कह रहा है कि डिटरमाइंड इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स वाई जेड जे कैप माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कैप इज अ कंजर्वेशन वेक्टर फील्ड। तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्ल फाइंड आउट करना है हमें। तो फंक्शन वेक्टर आपका दिया हुआ है एफ, हमने इसको एफ लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम आई कैप जे कैप और के कैप के डिटर्मिनेंट के टर्म में हम इसको लिखेंगे, और डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड लिखेंगे। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना अगर आपको आता होगा तो आप इस इक्वेशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पे आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो जीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो जीरो के इक्वल अगर नहीं आएगा तो वो क्या है, कंजर्वेटिव नहीं है। तो यहाँ से आपका ये क्या हुआ, सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि कंप्यूट द डाइवर्जेंस एफ फॉर द वेक्टर एफ एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स वाई जेड जे कैप माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के एफ। इसका हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो डाइवर्जेंस के लिए वही, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा डेल ऑपरेटर आपको अप्लाई कर देना है एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ। तो यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल बाई डेल वाई एक्स वाई जेड प्लस डेल बाई डेल जेड एक माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो 2x हो जाएगा, वाई एज इट इज़, वाई का हम कर देंगे तो एक्स जेड एज इट इज़ होगा। और यहाँ से जेड, जो कि चूंकि यहाँ पे जेड है नहीं, तो ये पूरा टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वेरीफाई द एबव फैक्ट फॉर द वेक्टर फील्ड एफ दिया हुआ है आपका। तो हमने इसका क्या किया, कर्ल फाइंड आउट किया पहले, उसके बाद हमने क्या किया, इसके डाइवर्जेंस को फाइंड आउट किया। तो दोनों इक्वल आ रहा है, तो इस कंडीशन में ये उस चीज़ को सेटिस्फाई करता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि कंप्यूट द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर एफ। तो यहाँ पे आपका वेक्टर एफ दिया हुआ है, अब इसके डाइवर्जेंस को हमें निकालना है। तो हम सिंपल सा डेल अप्लाई कर देंगे, यहाँ से आप इसके आंसर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे 3-4 और क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। अब मैं इसको बस स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बस कुछ नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वेक्टर है, बस आपको सिंपल सा कैलकुलेशन आना चाहिए, फार्मूला पुट करना आना चाहिए। आप इसको लिख लीजिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ तक आई हो पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।